सुधरी सदा संगति पाई। अरे सत सुधरी सदा संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई। सट सुधरी सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। जैसे कि संत भगवानों की संगति करने से सट इंसान इस तरीका से सुधर जाते हैं जैसे कि पारस पत्थर के छूने से लोहा धातु सोना में बदल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान लगा करके सुने। जिस समय एक बार महाराज शांतनु की भेंट और गंगा से हुई तो गंगा ते और महाराज शांतनु ने एक बात कही, गंगा तुम हमारे संग ब्याह कर ले। तो गंगा ने और महाराज शांतनु से जवाब दिया, महाराज हम तुम्हारे संग ब्याह तो कर लेंगे लेकिन हम हस्तिनापुर की पटरानी बन करके जाएं तो महाराज हम अपने हाथों से जो कुछ भी कार्य करेंगे में तुम हमें कभी टोकोगे ना। अगर जादना तुमने हम टोके दे तो ताइजरा तुम अपने घर और हम अपने घर। महाराज जा बात में राजी हो तो हम तुम्हारे संग ब्याह करने के लिए तैयार हैं। महाराज शांतनु जानते थे कि गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं है जिससे कि कोई गलत कार्य करे और गंगा को हमें टोकना पड़े। देवांगनाएं तो शांतनु महाराज ने हामी भरी कि हम ऐसा कोई कार्य करेंगे नहीं कि हम तुम्हें टोकें लेकिन तुम हमारे संग ब्याह कर ले। तो बेटा रजनीश गंगा की बात मान करके महाराज शांतनु ने और गंगा के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद में और कछु दिना के बाद एक काम हो इंद्रपाल भैया अरे सुत गंगा दादाजी जिस समय गंगा ने महाराज शांतनु के साथ में विवाह तो कर लिया और विवाह करने के बाद में कछु समय के बाद में और गंगा की उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया। एक पुत्र ने जन्म लिया। अरे सुता तल पे लयो उठाई अरे जानी चली बेटी सीधा लगाई। अरे जानी चली बेटी सीधा लगाई। अरे गंगा तब नदिया पे आई। गंगा के गर्भ से उस बेटा ने जन्म लिया। उस बेटा को हाथों पे रखा
वह बेटा लेके मैया और नदिया की तरफ आई। ऐसी महतारी होगी जिसने अपने बेटा को 9 मास तक अपने उदर में रखा। और इसी बीच में 101 मुद्राओं से नन्नू सिंह शास्त्री नकटपुर से ऐसे लोगों का हाथ मेरे ऊपर बना रहे हैं, ऐसी लोगों से कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और 101 मुद्राओं से इंद्रपाल भैया की तरफ से जो ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कृष्णा स्टूडियो जलेसर के सौजन्य से। ध्यान रहे उसी जगह जिस समय गंगा ने उस बेटा को अपने 9 मास तक अपने उदर में रखा और भाई बेटा जन्म देवे के बाद में और नदिया की तरफ बहावे के लिए चली। बेटा को नदिया में बहा दिया। पीछे पीछे शांतर महाराज जा रहे हैं, लेकिन शांतर महाराज अपनी जुबान से एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों? कि पहले बचल में बसे हुए शांतर महाराज पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं कि गंगा ने काम कौन सा किया, बेटा को नदिया में बहा दिया। शांतर महाराज की आंखों में अश्रुधारा बह आई। अरे ऐसी महतारी तुझे माँ का दर्जा नहीं मिल सकता। क्यों? माँ तो वो हुआ करती है माता निर्माता भवती। माँ बच्चे को जन्म दे और जन्म देने के बाद में उसका पालन पोषण करे। और जी माँ कैसी है? गंगा तुझे माँ का दर्जा नहीं मिल सकता, तू तो केवल जननी में समान है। जननी को होती है दादाजी भैंसियां, चिड़ैया, छरिया जो केवल बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोषण नहीं कर सकती। और भरत ने भी अपनी मैया कैकेयी को मां नहीं कहा, केवल जननी कहा है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि भरत कही भावई प्रबल बिलक कही मुरिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई और तू जननी जननी भई विदसों का चुना सुहाय। तब मैया आज उस बेटा को लेकर के नदिया में बहा आई और बहाने के बाद में हस्तिनापुर में लौट आई। पीछे पीछे शांतनु महाराज लौट आए। लेकिन कछु दिना के बाद में एक कौतुक और कैसे? अरे 8 मोलला भयो गंगा के लेके तारी नदिया पे आई और धीरे धीरे जाई रही है सुता तल पे लियो उठाई। पीछे भूपति देख रहे गंगा तो इधर बनाई आई। दादाजी 8वां पुत्र गंगा ने इसी प्रकार 1 2 नहीं 7 पुत्र गंगा के उधर से पैदा हुए और सब बेटा नदिया में बहा दे। उसके बाद में 8वां पुत्र पैदा हुआ है। 8वें बेटा को लेकर के गंगा बाई की तरफ चली नदिया की तरफ बहाने के लिए।
शांतर महाराज ने कही, अरे गंगा तेने मेरे साथ बेटा नदिया में बहाए दे, मैंने तो ती आधी बात ना कही। राजा की आंखों में सुधारा बहाई।